Hi guys, welcome back to my baby boy pregnancy journey series and this is episode 10। मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी की जर्नी की बहुत सारे रील्स ऑलरेडी मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर चेक करें। प्रेगनेंसी में एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है ये बेबी के जेंडर को जानने का कि हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता है कि हमें लड़का होगा या हमें लड़की होगी, ताकि हम अपने आगे की लाइफ उसी हिसाब से प्लान कर पाएं। रूम डेकोरेशन, बेबी के क्लोथ्स, सारी चीजें आप समझ सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। बहुत सारे प्रोडिक्शंस के वीडियोस भी देखती थी। तो मैं 7th मंथ में एंटर करने वाली थी। दूसरा ट्राइमेस्टर मेरा खत्म हो चुका था, 7 मंथ स्टार्ट हो चुका था, मतलब तीसरा तिमाही। 7th मंथ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे देखने को मिली, मतलब समस्या ही कह सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारे डिलीवरी का टाइम नजदीक आने लग जाता है हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग जाती है बॉडी में। बेबी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, इसलिए हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वेट बढ़ने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लाइक पेल्विक एरिया में मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। बैक एक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं चल नहीं पाती थी अच्छे से, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे पैरों में और हाथों में। मतलब मैं ऐसे अगर वॉकिंग कर रही हूँ ना, तो ये अगर हाथ में नीचे करके चलती थी तो पूरे हाथों में, फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाती थी। और वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होती थी ना, जैसे ही मेरी बॉडी में स्वेलिंग होती थी तो हमारा स्किन जो है वो खिंचता है ना, ये नॉर्मल चीज़ है। तो मेरा भी स्किन बहुत ज़्यादा खिंचता था और बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग गया था, जिसके कारण मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते रहती थी, फिर भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी। तो ये तो पूरे प्रेगनेंसी में ही चला है, ये इचिंग वाली प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, बट मैंने डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि एक लिवर का टेस्ट करवा लो अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो। बट वो कुछ टाइम के लिए ही होता था, लाइक मैं अगर सोई हूँ तो सडनली इचिंग स्टार्ट हो जाती थी, फिर कुछ ही टाइम के बाद वो चली भी जाती। मे बी ये हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ही हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सडनली स्टार्ट होती थी, सडनली ही चली भी जाती थी। तो मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ डॉक्टर के पास जाके कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया था मेरे तीसरे तिमाही में। मुझे उसके लिए मेडिसिन भी दिया गया था और वो मेडिसिन जो था वो मुझे एक टाइम लेना था। जैसे-जैसे मैं डिलीवरी की ओर नज़दीक आ रही थी, मेरा बीपी और हाई रहने लग गया था। कोई भी कुछ बोल देता था तो बहुत ज़्यादा टची हो जाती थी मैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हर एक चीज़ पे मुझे गुस्सा आ जाता था, हर एक चीज़ पे मैं चिड़चिड़ी रहने लग गई थी। अचानक से मुझे बहुत रोना आने लग जाता था। पता नहीं ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, बट इतना ज़्यादा मूड चेंज होना, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। बट ऐसा नहीं था, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। मेबी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो। और गाइज़ 7th मंथ में हम जैसे ही होते हैं ना, हमारे बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा हार्ट किक महसूस होने लग गई थी मेरे बेबी की कि मुझे कई बार नींद भी नहीं आती थी। ऐसा महसूस होता था कि मेरे पेट में कुछ पूरा घूम रहा है बहुत ज़्यादा। इसके कारण मेरा सारा कंसंट्रेशन मेरे पेट के ही पास रहता था कि किस साइड मूवमेंट हो रहा है, किस साइड मूवमेंट हो रहा है। जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होगी तो आपको हैबिट नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब-सी महसूस होती है। मीठा खाने की क्रेविंग इस तरीके की हो गई थी कि जैसे मैं हर मील के बाद तो मीठा लेती ही थी, बट मुझे रात में अचानक से नींद खुल जाती थी और मुझे मीठा खाने का मन करने लगता था। तो फिर मैं जाके कुछ ना कुछ खाती थी, तभी जाके मुझे नींद आती थी, वरना मैं नहीं सो पाती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो गई थी। क्रेविंग्स में और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती थी। मैं अपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा राइस खाती थी और पराठे खाती थी। मतलब नॉर्मल रोटी, सूखी वाली जो रोटी होती है, अगर उसपे कोई बटर या कुछ नहीं लगा है, तो वो मैं नहीं खा पाती थी। मुझे उससे वॉमिटिंग फ़ील होने लग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे पानी के साथ ही अंदर ले पाऊँगी, ऐसे मैं नहीं खा पाऊँगी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है?